हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी एवेन्यू। मेरा नाम प्रत्युष दुबे है और इस चैनल में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपने कहीं हेडलाइन पढ़ी होगी आज, एलएनजी इंपोर्ट्स हैव बीन द हाईएस्ट इन लास्ट 44 मंथ्स। एलएनजी इंपोर्ट्स लास्ट 44 महीनों में काफ़ी बढ़ गए हैं। First of all, let's talk about LNG. What is LNG? LNG is basically liquefied natural gas. Natural gas ही है, उसको लिक्विफाई किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। bulk of our 50% of our demand in natural gas is satisfied through imports. ठीक है, जब इंपोर्ट्स होगा तो बाहर से आएगा, तो ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए इसलिए लिक्विफाइड फॉर्म में आता है। तो एलएनजी जो होता है आपका, उसकी रैपिडली अचानक से डिमांड बढ़ गई है, राइट। सो लेट्स लुक एट व्हाट अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन। प्लांट लोड फैक्टर ऑफ गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैव इंक्रीज टू 25.8% फ्रॉम 17% इन लास्ट जून। तो पहले तो बताइए प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है। प्लांट लोड फैक्टर होता है एक प्लांट का एवरेज लोड, राइट, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, राइट, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उनकी। सो लेट्स से अगर 25 यूनिट बिजली बन रही है ऑन एन एवरेज एक प्लांट में और मैक्सिमम कैपेसिटी 100 यूनिट है, तो आप कह सकते हैं कि 25% का पीएलएफ है। तो ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, 25% हो गया है जून में, 17% था लास्ट ईयर, राइट। सो दैट्स सिग्निफिकेंट इंक्रीज। ऑल्सो हम ये देख रहे हैं कि जो ओवरऑल पावर प्रोडक्शन है, राइट, पावर प्रोडक्शन है जो ओवरऑल, अब पावर आप कैसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप कोल से प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप हाइड्रो से प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप सोलर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप विंड से, आप न्यूक्लियर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप गैस से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गैस का जो टोटल शेयर है वो ऑन एन एवरेज 2% हुआ करता था, राइट, 2% होता था, वो इंक्रीज होके 3.1% हो गया है, राइट। अब पावर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने सेक्शन 11 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का इन्वोक किया एंड दे हैव इंस्ट्रक्टेड ऑल द गैस बेस्ड पावर जनरेशन कंपनीज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। क्यों भाई गैस बेस्ड क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको समझना पड़ेगा कि पावर प्रोडक्शन समर मंथ्स में ट्रॉपिकल कंट्रीज़ लाइक इंडिया, ठीक है, यहाँ गर्मी होती है तो एसीज चलेंगे, फैंस चलेंगे, कूलर्स चलेंगे, राइट, फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स चलेंगे, तो आपकी पावर डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। जब पावर डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, राइट। अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो आपका ग्रिड फेलियर हो सकता है, राइट, एंड यू डोंट वांट दैट। तो आपको कंपेल करना पड़ेगा, आपको पावर कंपनीज को बोलना पड़ेगा कि भाई देखो प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दो, जनरेशन इंक्रीज़ कर दो ताकि ग्रिड फेलियर ना हो और डिमांड्स सेटिस्फाई हो जाए। नाउ दे हैव टोल्ड ऑल द आइडलिंग गैस पावर प्लांट्स, आइडलिंग यानी जो खाली पड़े थे, जो किसी काम के नहीं थे, जो कुछ काम नहीं कर रहे थे, दे हैव टोल्ड कि चलिए भाई बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी बनाना चालू करिए। ना थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003? वेल इट्स बेसिकली जो पहले अलग अलग एक्ट्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे, उन सबको एक जगह में रखने के लिए एक एक्ट कर दिया, कंसोलिडेटिंग ऑल द लॉज रिलेटिंग टू जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर हाई डिमांड इन एलएनजी? आप बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, आपको प्रोडक्शन, पावर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप कोल का बढ़ा दीजिए, कोल बेस्ड पावर प्लांट। एलएनजी ही क्यों? वेल एलएनजी की जो अभी इंटरनेशनल प्राइस है, इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में काफ़ी लो चल रही है। उसका रीज़न ये है कि गैस, मोस्टली नेचुरल गैस है जो, वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ एंड नॉर्थ अमेरिका में हीटिंग के लिए यूज़ होती है। एंड इस साल कूलर विंटर्स हुए हैं,
माइल्डर विंटर्स हुए हैं, माइल्डर विंटर्स की वजह से उनकी प्रोडक्शन डिमांड कम हो गई, राइट, हीटिंग कम लगी, तो काफ़ी इन्वेंट्री जमा हो गई है गैस की, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री काफ़ी जमा हो गई है, तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, राइट, अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है तो प्राइस कम हो गया है। इस वजह से गवर्नमेंट पुश कर रही है कि भाई एक तो ये क्लीन है, राइट, नेचुरल गैस आपका जो होता है दैट्स वेरी लेस CO2 एमिशंस देन कोल, तो एक तो ये रीज़न है, दूसरा चीपर भी है, राइट, नाउ राइट, लेस पोल्यूटिंग देन कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स लाइक क्रूड ऑयल एंड कोल। ऑल्सो अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे इंडिया में, पावर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आपको पावर कट्स करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि डिमांड तो बढ़ गई है, पावर प्रोडक्शन आपने बढ़ाई नहीं है, पावर कट्स करेंगे आप, राइट, सो पावर कट्स करेंगे तो लोग जनरेटर्स को चालू करेंगे, राइट, जनरेटर्स को चालू कर देंगे, उसमें डीजल लगेगा, राइट, तो आपका जो ऑयल इम्पोर्ट है वो उस पर स्ट्रेस आएगा, वो इंक्रीज होगा, राइट, एंड वी आर ऑलरेडी इम्पोर्टिंग 85% ऑफ आर ऑयल रिक्वायरमेंट्स, राइट, क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स 85% हम ऑलरेडी इम्पोर्ट करते हैं, एंड अ बल्क ऑफ आर फॉरेक्स गोज इन परचेसिंग ऑयल, सो हम वो भी अवॉइड करना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स एमिशंस तो ज़्यादा होती ही हैं ऑयल से, राइट, सो दैट्स वाई LNG की डिमांड इंक्रीज हुई है। नाउ एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि पिछले कुछ महीनों में बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी एज यू कैन सी 2024 में यहाँ पे इस पीरियड काफ़ी ऑन एवरेज काफ़ी लो प्राइस रहा है, राइट, सो देयर यू गो। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, which of the following statements about Central Electricity Authority is correct? Statement 1, it's a statutory organization functioning under Ministry of Power. One of the key functions is to formulate National Electricity Plan. And statement 3, CA is responsible for regulating electricity tariffs across India. You have to tell the correct answer in the comment section, and I will tell you the solution at the end of this video, okay? Now, where do we get our LNG from, right? As I told you, around 50%, 45 to 50% हमारा जो natural gas requirement है, it gets fulfilled by imports, right? कहाँ से आती है, कौन से countries हैं जो जहाँ से हम maximum import करते हैं? तो देखिए कतर है, a bulk of it 42%, 42% हमारा कतर से आता है, 16% यूनाइटेड स्टेट से आता है नेचुरल गैस, एंड 13% के अराउंड UAE से आता है, राइट, सो UAE कतर तो यूजुअल सस्पेक्ट्स है, राइट, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ये आपको अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। नाउ मेजर रीजन्स इन इंडिया जहाँ नेचुरल गैस निकलती है, क्योंकि बाकी 50% तो हम लोकली ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, सो कौन सी रीजन्स है? कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावरी बेसिन, मुंबई है, कैम्बे बेसिन, असम अराकान बेसिन, बाड़मेर एंड सांचौर बेसिन, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नाउ सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LNG कंजम्पशन, तो जो आपका LNG है खाली पावर के लिए यूज़ नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ नहीं होता, और भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लाइक इन द फर्टिलाइज इंडस्ट्री, एंड मोस्ट ऑफ इट 32% फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अमोनिया बनाने के लिए यूज़ होता है एक्चुअली, एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। देन इन नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, लाइक आपके रोड ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट में जो गैस का रिक्वायरमेंट होता है, जो घरों में चूल्हों में खाना बनाने के लिए रखता है, ऑल दैट इज़ अराउंड 20%। पावर का इट्स अराउंड 14%। नाउ लेट्स लुक एट इंडियाज़ एनर्जी मिक्स। तो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है अराउंड 60% इट्स फुलफिल्ड बाय कोल है जो अराउंड 60%, राइट, देन अराउंड 29% इज़ फुलफिल्ड बाय ऑयल, तो ये तो 89 तो आपका यही हो गया, 89% कोल एंड ऑयल। गैस इज़ ओनली 6.45, अराउंड 6.5%, राइट, इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है ना। सो लेट्स लुक एट द इंडियाज़ एनर्जी टारगेट। सो
government has established a target of raising proportion of natural gas in the energy mix from 6.5% to 15% by 2030. You should remember that it's an important stat, right? So 15% तक हम इसको increase करना चाहते हैं. Cleaner है ना? Natural gas is much more cleaner than coal and hence helps in achieving 3 of the 5 Panchamrit goals. Panchamrit goals. Now what are Panchamrit goals? तो जो UNFCCC है उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, एज यू माइट नो. कॉप 26 हुई थी ना, ग्लासगो में हुई थी. वहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 5 पॉइंट क्लाइमेट एक्शन प्लान दिया था इंडिया का. 5 पॉइंट क्लाइमेट एक्शन प्लान दिया था इंडिया का, जिसमें 5 गोल थे, राइट. एंड अगर आप नेचुरल गैस को अडॉप्ट करते हैं तो 5 में से 3 सेटिस्फाई हो रहे हैं. रिड्यूसिंग टोटल कार्बन एमिशंस, lowering carbon intensity of economy and achieving net zero by 2070. बाकी 2 क्या है? 3 तो हमने यहाँ पे बता दिया. 5 है पंचामृत, बाकी 2 क्या है? तो एक तो है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल capacity by 2030 and 50% of energy utilization by renewable energy. Okay, काफ़ी यहाँ पे हौच पौच हो गया है, but I guess you guys have followed. Now what's next? Now in the short term क्या हम देखते रहेंगे कि नेचुरल गैस का जो इंपोर्ट है वो क्या इंक्रीज होता जाएगा? वेल नहीं, जुलाई यूएस वुड सी लोअर इंपोर्ट्स. क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं एशिया एंड सदर्न यूरोप में हीट वेव्स आने लग गई है, राइट. समर मंथ्स चल रहे हैं, एशिया एंड सदर्न यूरोप में हीट वेव्स आ रही है. अब वहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, तो अब प्राइस जो है LNG के, वी कैन सी इट इंक्रीजिंग एंड वी सॉ इट ऑलरेडी इन द ट्रेंड्स, राइट. अब प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा? Now we would be discouraged to import it. LNG imports are no longer commercially viable. Now the increased deployment of renewable energy assets. Medium term में क्या हो रहा है? Medium term में we are seeing कि the next 3 to 5 years में क्या होगा? क्या हम natural gas को ज़्यादा utilize करेंगे? Well, I don't think so. क्योंकि economies of scale की वजह से lot of research and development are going in battery storage technology and all, right? तो उससे क्या हो रहा है? Renewable का जो feasibility है renewable energy की, that's improving. So in the next 3 to 5 years, in the medium term, we don't see any like significant upturn in usage of natural gas, right? Now the question that I asked you, उसका आंसर क्या है? तो आंसर is statement 1 and 2 is correct. So statement 1, Central Energy Authority is indeed a statutory organization functioning under Ministry of Power. Yeah, that statement is correct. Statement 2 is correct. National Electricity Plan is one of the key functions of CEA, right? But statement 3 is not correct. The regulation of electricity tariffs is the responsibility of CERCs and SERCs. CERCs क्या है? Central Electricity Regulatory Commission and State Electricity Regulatory Commissions, and not the CEA, right? Okay, thank you very much. And if you like the video, please drop a like, please post your comments and share it with your friends, and subscribe to this channel for more current affairs related videos. Thank you very much.